नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई। और एक वीडियो मैंने डाल दी है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से, ये दूसरी वीडियो है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं, आज ये है। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹30 इन 2 ईयर एट रेट ऑफ रेट क्या है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट। फाइंड द प्रिंसिपल निकालना है 2 साल के लिए। इजी है, आराम से कर देंगे। 15% माने क्या होता है भैया, 15/100 माने 3/20, ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल लेट करना होता है, मैंने आपको बताया लेट कैसे करते हैं। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर 400 लेट, ये हमने कर लिया, हमारा प्रिंसिपल लेट किया है भाई। तो 400 के ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें 2 साल के लिए। कैसे निकालेंगे, 3/20 करेंगे इसका पहले साल के लिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है। तो 3/20 करेंगे तो 400 का 3/20 कितना हो जाएगा भैया, 60 करके देख लो। और ये फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकला 400 पे 15% के हिसाब से। दूसरी साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सेम होगा भाई, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से है और सेम प्रिंसिपल पे ये होगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल के लिए कितना भैया, 120। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पहले साल के ऊपर 7 तो भैया ये प्रिंसिपल पे लगा, यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक पहुँच गया, 1 साल पूरा हो गया। अब क्या है, प्रिंसिपल प्लस में ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये इसके ऊपर ये जो अमाउंट आएगी ना, इसके ऊपर फिर हमारा कितना 15% फिर लगेगा, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो मतलब जो ये इंटरेस्ट आया है इसके ऊपर हम इसका क्या नाम है 1/3/20 करेंगे तो कितना आएगा भैया, 20×3 = 60, 2×3 20×3 = 60 ना, तो 3×3 = 9 आ गया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल में इसके ऊपर 15% के रेट के हिसाब से, 120 प्लस में 9 कितना हो जाएगा भैया, 129। 129 हो गया, हाँ जी हो गया। 129 में कितना डिफरेंस है, 9। 9 की वैल्यू किसके बराबर दी है भैया हमें, 30 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9×3 = 9, 10/3, ठीक है। और प्रिंसिपल हमने लेट किया 400, तो 400 प्रिंसिपल निकालना, तो 400 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गुना में 400 कर दो, ये हो जाएगा भैया 4000/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पॉइंट में निकालना चाहते हो पॉइंट में निकाल लेना, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मनी, 60 रुपये डिफरेंस है, ठीक है जी, इन 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए तो लग रहा है ये, और दूसरी साल के लिए लग रहा है ये। प्रिंसिपल निकालना है तो पहले साल के लिए 14 सही 2/7% माने 1/7 हो जाएगा ये, और 16 सही 2/3 माने वही 1/6। अब हमने जो प्रिंसिपल लेट करना वो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7×6 = 42। ये हमने प्रिंसिपल लेट कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले और दूसरे साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो पहले साल के लिए 1/7 7×6 = 6 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए 6×7 = 7 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 साल में कितना भैया, 7 और 6 13। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो भैया इसके ऊपर 1/7 करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। नहीं 1/7 नहीं करेंगे, 1/6 करेंगे, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट वो तो एक ही सेम ही रहेगा, सीधी सी बात है। दूसरे साल पे लगता तो दूसरे साल पे तो 1/6 लगा है ना भैया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 1/6 है वो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा प्लस में प्रिंसिपल उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे 1/6 करेंगे ना कि 1/7, ठीक है। तो 1/6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 14, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 किसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है भैया हमारी, यहाँ पे 60, ठीक है। तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 गुना में 42, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 25-20 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है मेरा, तो भाई यही है, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे आप निकाल सकते हो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, वही चीज़ है, ये अमाउंट है, डिफरेंस हमें दे दिया है 2 साल का। रेट ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए 9% और सेकेंड ईयर के लिए 11%। आपने प्रिंसिपल निकालना है, निकाल दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल दो, 9% माने ये और 11% माने ये, ठीक है जी। अब आपने प्रिंसिपल लेट करना है क्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई माने 100, 2 0 और लगा तो 10,000 हो गया, हाँ जी 10,000 हो गया बिल्कुल।
तो 10,000 पे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे भैया फर्स्ट और सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है 9/100। 9/100 माने कितना हो जाएगा भैया 900। ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 11/100। 11/100 माने मतलब 1100। ठीक है जी। अरे भैया 10,000 है ना, 11/100 काट दो, 1100 हो गया कि नहीं हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकलेगा तो भैया पहली ईयर का तो कंपाउंड और सिंपल तो सेम रहता है, दूसरी ईयर पे निकलेगा क्योंकि पहले साल का जुड़ के ही तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तब ही तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का निकलेगा। तो सेकंड ईयर के लिए हम ये लगाएंगे 11/100। ठीक है, 20 से 20 कट के ये आ गया 99। ये हो जाएगा 1100 और 900 2000, और ये हो जाएगा भैया 1100 और 200 9000, सॉरी 2000 प्लस में ये कितना हो जाएगा 2000, ये 99 है ना 2000। ठीक है, अब इनका डिफरेंस मतलब 2099, अब इनका डिफरेंस आ गया 99। 99 की वैल्यू किसके बराबर है भाई 1980। एक की वैल्यू आ जाएगी 1980 अपॉन में 99। और भाई प्रिंसिपल निकालना है तो 10,000 की वैल्यू निकालनी है तो 1980 अपॉन में 99 इंटू में 10,000। ठीक है भाई, तो अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। एक तो ये क्या है 99 दूनी, ठीक है 198 होता है 20, तो ये आ जाएगा 20,000। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। प्रिंसिपल इसका कितना आएगा 20,000। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सर्टेन सम मनी है। ये डिफरेंस है 2 साल के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 10 है, सेकंड ईयर के लिए ये है। आराम से हो जाएगा 10% माने 1/10, 12 25, 25/2 25 चौका 100, 1/8। ठीक है भाई, अब इनका प्रिंसिपल आपने लेट करना है, इसका और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 80 प्रिंसिपल लेट कर लिया। ठीक है, ये लेट किया है कभी पक्का मान लो। सिंपल इंटरेस्ट पहले 2 ईयर के लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा 1/10, इसके लिए 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और इसके लिए भैया 10। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना भैया 18। कंपाउंड इंटरेस्ट 1/8 कर दो, इसका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 19। ठीक है, 18 और 19 में डिफरेंस कितने का हो गया भाई, एक का, एक की वैल्यू 75, तो 80 की वैल्यू प्रिंसिपल पूछा है, 75 गुना में 80 कितना हो जाएगा भाई 6000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे। टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ₹10 सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, इन 2 ईयर एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ रुपीज़ ये। अच्छा, देन इज सेम टाइम, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल निकालना और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो डिफरेंस देखो भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना है 104 माइनस में 100 4। ठीक है, और यहाँ पे 100 से हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक बात बताओ, जो क्या नाम है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का बराबर आएगा अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये 100 दे रखा है ना, तो 100 दे रखा है तो फर्स्ट साल के लिए 50 हुआ होगा, सेकंड साल के लिए भी 50 हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट साल के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम 50 ही रहा होगा ना। हाँ जी बिल्कुल रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या है, बाई फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा 50। बिल्कुल जी 50 रहा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बात ये समझ रहे होगे ना आप करके देखना, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे और पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेम आएंगे दोनों। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो 50 क्या है हमारा, सॉरी जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो कितना है भाई 4। अच्छा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो भाई यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 50 गुणा में 100। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप ये मत कहना ये कैसे निकाल दिया भाई। अब यहाँ पे 8% आ गया, 8% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 8% माने 8 अपॉन में 100, 4 50 2 25। ठीक है, और 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया 625। 625 को हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये 2/25 था ना, 2/25 2/25,
ये कितना आ जाएगा भाई 50 और ये 50। फिर इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2/25, 25 दूनी 50, 2 4, ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 104। वही चीज़ आई है जो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे 1 की वैल्यू किसके बराबर कुछ दे रखा है? नहीं, 1 की वैल्यू क्या दे रखी? कुछ नहीं। 1 की वैल्यू 1 है, बराबर 1 है, तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा? 625 बराबर 625। ये इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल होगा, सीधी सी बात है। मेन तो इस पे था। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।